हेलो। तो बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है किचन से। तो ओम साई राम। तो मेरा पूजा पाठ हो गया। तो इस समय बज रहे हैं 10। आज है रविवार। मैंने पहले सोचा था छोला मतलब बनाएंगे। तो रात को मैं इतनी जल्दी सो गई कि मैं छोला भिगोना भूल गई। तो फिर अब क्या करें। तो फिर मैंने भिंडी की सब्जी और लौकी चने की दाल बनाई। तो प्याज वाज सब काट कूट के रख दिए, बस तड़कना है। आज पति जी की छुट्टी है तो किसी काम से वो बाहर गए हैं, तो आ जाएंगे अपने टाइम से। तो मैंने आज खाने में यही बनाया, भिंडी की सब्जी लौकी दिखा। देखिए लौकी चने की दाल अभी तड़के नहीं है, अभी तड़कना है। इधर मैंने भिंडी की सब्जी बनाई और इधर मैंने टमाटर ले लिया, धोआ हुआ टमाटर है। इधर मैंने प्याज हरी मिर्च लहसुन कट कर लिया है। तो चल रहे हैं दाल को तड़का देने के लिए। तो खाना तो खाएंगे 1-2 बजे पर तड़का लगा के रख देंगे, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो नाश्ता करने के बाद तुरंत मुझे भूख लगती है। तो भिंडी की सब्जी थोड़ी सी दाल ले लेंगे। तो बनी रहिए। तो गाइस अपने लिए चाय बना रहे हैं। इधर मैंने भिंडी और पराठा मिर्च के अचार निकाला, एक ही पराठा लेंगे। और इधर मैंने चने की दाल लौकी की दाल तड़क दिए हैं। और एक तरफ मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं कि मतलब आराम से कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी। अभी आटा भी मारने हैं दिन की रोटी के लिए। इधर मैं चाय को अच्छे से कढ़ा दूँ। तो बहुत तेज़ से भूख लग रही है मुझे, तेज़ भूख लग रही है। पूजा पाठ करने के बाद ये लगता है तुरंत नाश्ता मिल जाए, क्योंकि मुझे शुगर की भी दवा खानी है। अभी पति जी को फ़ोन आया, जिस काम से गए तो उनका काम हो गया। तो मैंने दही मंगाई है। जब ये आएगी तो गर्म गर्म चावल और रोटी बनाएंगी। तो थोड़ी देर बनी। हेलो गाइस, तो पतिदेव आ गए। तो पतिदेव के लिए रोटी बना रहे हैं, क्योंकि इस समय बज रहे हैं 2। तो खाने में बनाए हैं लौकी चने की दाल की रोटी और भिंडी दही। तो इनको जाकर मैं खाना देती हूँ। उस कमरे में जाकर बैठे हुए हैं। तो आइए बैठिए, इनको खाना दे देते हैं। अभी चावल ला रहे हैं। चलते हैं किचन में, इनको खाना देती हैं। तो अभी चावल थोड़ी देर में देंगे, क्योंकि चावल बहुत गर्म है। और सीटी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, तो खाना पीना हो गया, बस बर्तन मांजना है। पति देव उस कमरे में सो रहे हैं, तो उनको रेस्ट करने के देते मुझे। आज पहली बार तो मैं आज है माताओं का मदर डे। तो जितनी भी मेरी माताएं मेरा ब्लॉग देखती हैं, तो मेरी तरफ से माता जी का मदर्स डे यानी मदर्स डे है। तो मदर्स डे के दिन माता जी से आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी। मेरी तो माँ नहीं है, चल बसी हैं, पर जो भी मेरा ब्लॉग देखता है, माता बहन जो भी लोग, तो मेरी तरफ से मदर्स डे यानी ओम साई राम। मैं तो ओम साई राम बोली, क्योंकि मैं बाबा की भक्त हूँ। तो मेरे मुंह से खाली बाबा का ही नाम आता है। पता नहीं क्यों, मैं शुरू से, मेरे पापा बहुत मानते थे साईं बाबा को, तो हम भी बहुत मानते हैं साईं बाबा को। इसीलिए तो मेरी श्रद्धा साईं बाबा से और माता रानी से बहुत जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं मदर्स डे में माता रानी भी एक है, बाबा भी एक है। यानी माँ बाप के बिना जिंदगी नहीं है, पर माँ बाप जरूर जन्म, बेटी को जब बेटा या बेटी जन्म देते हैं तो, जिसके माँ बाप नहीं होते तो बहुत कष्ट होता। तो मेरी मम्मी पापा नहीं है। देखिए मैं बहुत जल्दी माँ बाप का नाम लेकर मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरी मम्मी पापा नहीं है। मेरे भाई बहन हैं, हम लोग 5 बहन 2 भाई हैं। तो आज है मदर्स डे। तो थोड़ा मदर्स डे के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। कहते हैं माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। ये माँ होती, जितने भी भाई भाभी भैया बहन जितना भी कर ले, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। कहते माँ बेटी का दर्द समझती हैं, माँ बेटी का दुख समझती हैं। ये माँ सब माँ ही होती हैं। तो माँ ही बेटी और का दर्द समझती हैं। तो कभी कभी मैं अकेली होती, परेशान होती है, तो अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ। आज मदर डे है, तो इसीलिए मुझे अपनी माँ की याद आ गई। और ऐसे तो कहते हैं जब तब तक आदमी की ज़िंदगी होती है, भगवान के हाथ में होती है कि नहीं। हम लोग के हाथ में कुछ नहीं होता है, पर बहुत कष्ट होता है। माँ बाप नहीं होते। अपने दिल की बात या माँ से कह सकते हैं या पति से कह सकते हैं। ये 2 रिश्ते ऐसे होते हैं, या अपने मन की बात या माँ से कह सकते हैं
या पति से कर सकते। अब माँ ही समझती हैं बेटी का दर्द, अब पति भी समझते हैं पत्नी का दर्द। तो इसीलिए थोड़ा से हम भावुक हो गए माँ के नाम से। तो मुझे बहुत याद आती है अपनी मेरी मम्मी बहुत, क्योंकि ना जब वो ख़त्म हुई थी तो मैं उनकी मिट्टी नहीं देख पाई थी। मेरी माँ जब ख़त्म हो गई थी तो मैं मिट्टी नहीं दी। तो मैं जॉब करती थी किसी संस्था में, एक संस्था का नाम था मानव संस्था। तो मुझे ड्यूटी लगा दिया गया था बाहर। तो मैं ड्यूटी में बाहर गई थी और जिस दिन कॉल आया 1-2 दिन के बाद कि मेरी माता जी ख़त्म हो गई, तो मैं तुरंत मॉर्निंग में निकली इस सर के साथ। जैसे मैं घर के पास गई तो मेरी माँ की मिट्टी चली गई थी। इसीलिए मुझे अपनी माँ को बहुत याद करते हैं कि मैं अपनी माँ का शक्ल नहीं देख पाई। बहुत अफसोस होता है कि मैं उस दिन क्यों चली गई जॉब काम पर कहते नहीं, पता नहीं था कि इतनी जल्दी वो ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं पता था कि ख़त्म हो जाएंगी। मुझे थोड़ा सा भी भनक होता है कि मेरी मम्मी मतलब चल बस जाएंगी तो मैं उस दिन ड्यूटी ना जाती। जिंदगी भर के लिए मुझे अब बहुत अफसोस है कि मैं अपनी माँ को देख नहीं, उनकी मिट्टी नहीं देख पाए। वो बहुत बदनसीब बेटी है, ना अपने पापा का मिट्टी देख पाए ना माँ का मिट्टी देख पाए। मुझे बहुत कष्ट होता है। कभी कभी बहुत सोचती हूँ कि मैंने अपने पापा का भी शक्ल नहीं देख पाया और मम्मी का भी नहीं देख पाया। ये ज़िंदगी भर मेरे दिल में चुभती है। यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं बताती ये सब बातें। कभी कभी अकेली रहती तो बहुत सोचती है कि देखो मैं कितनी बदनसीब हूँ कि अपनी माँ और पापा की मिट्टी नहीं देख पाए। पहले मेरे पापा ख़त्म हुए, इसके बाद 5-6 साल के बाद मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। तो मुझे इस बात की बहुत कष्ट है। तो थोड़ी देर बनी रही है, मैं बहुत जल्दी भावुक हो गई। तो मेरे ब्लॉग में बनी रही है गाइस। मैं बहुत भावुक हो गई थी इसलिए मैंने फिर एक बात और, मैं ऐसी हूँ, मैंने इत्तेफाक देखी जैसे मम्मी की मिट्टी नहीं देख पाए, उसमें जॉब में बाहर चले गए थे। पापा के समय में भी यही साथ मेरे साथ हुआ। उस समय भी जॉब करते थे तब भी मैं बाहर चली गई थी। और जब पापा ख़त्म हुए, जब आए हम, तब भी हमको पापा की मिट्टी नहीं मिली। तो इसीलिए मैं बहुत अपने आप को बदनसीब समझती हूँ ना माँ बाप का मिट्टी देखी। किसी को भी ऐसा दुख ना दे भगवान कि मैं अपने माँ बाप का मिट्टी नहीं देख पाए। इत्तेफाक से देखिए माँ का भी मिट्टी नहीं देख पाए, उसमें भी जॉब में थे, पापा के समय में भी जॉब में थे हम। तो बहुत कष्ट होता है। कहते हैं ना माँ बाप बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पता नहीं कैसे लोग माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते, कैसे बच्चे अपनी माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते। जब उस दिन वृद्धाश्रम गए थे तो मुझे इस दिन उस माँ को देखे, सब जितनी भी माताओं लोग थी, तो यही सोचे कि माँ बाप बहुत नसीब से मिलते हैं, है कि नहीं। कैसे बच्चे होते कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते कि भविष्य में मेरे साथ भी मेरे बच्चे करेंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मुझे बहुत अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। बहुत सोचते हैं अपने मम्मी पापा के लिए। और कहते हैं ना कि माँ बाप की जगह कोई ले नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता है। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, सेम मेरी जैसी थी। मेरा शक्ल मेरी मम्मी के संग सेम मिलता है। तो आज मदर्स डे था तो मुझे अपने माँ की बहुत याद आ रही थी। आज अम्मी होते मदर्स डे में तो जाते अपनी मम्मी को भी गिफ्ट देते, उसे प्यार करते, वो भी हमको प्यार करती। बहुत अफसोस होता है। माँ होती है। माँ बेटी का दर्द माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। चलो गाइस, बहुत लंबी बात हो जाएगी मेरी। तो मेरा थोड़ा सा ही ब्लॉग था, तो यहीं पर अपने ब्लॉग को एंड भी करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल की घंटी ज़रूर बजाइएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा सिराना बबीता के नाम से। और मेरा फेस पेज है बबीता डेली ब्लॉग, वहाँ जाकर फॉलो कीजिएगा। ओम साई राम, बाय बाय।